सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से थोवन क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है। दर्शनार्थी आते हैं गुरुदेव तो यहाँ का विकास देखकर हम लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम लोग उनसे कहते हैं ये सब चमत्कार तो सुधा सागर महाराज जी का है, हम तो बड़े बाबा के सेवक हैं। गुरुदेव 2013 में जब आप आए थे उस समय यहाँ कुछ नहीं था। आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से आपने संरक्षक सदस्य, परम संरक्षक सदस्य, श्रोमणी सदस्य बनाए, 7 दिनों की 7 समितियां बनाई। गुरुदेव उसी का नतीजा है कि आज सभी लोग देख रहे हैं कार्यालय का नया रूप, संत निवास, 48 कमरों की धर्मशाला, आहारशाला। गुरुदेव ये सब आपका आशीर्वाद है। गुरुदेव आपने पुराने जीर्णोद्धार, पुराने मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में 48 घंटे का समय दिया था, अभी तक हमारे पास कोई नाम नहीं आया। गुरुदेव हम ये चाहते हैं कि लोग ये ना कहें कि नए मंदिर तो बन रहे हैं पर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है। गुरुदेव हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपके चरणों में पुनः निवेदन करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं गुरुदेव सब आप ही के ऊपर है, आप ही का आशीर्वाद हमें चाहिए गुरुदेव, और ये पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, आप ही का सहारा है गुरुदेव। कमेटी की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो 48 घंटों में कोई समाचार नहीं आया तो एक परंपरा और है, कोई अभी भी फोन से समाचार देवे कि थोड़ी तारीख बढ़ा दी जाए तो भी नहीं आएगा, क्योंकि आलोचक करने वाला होता ही नहीं है। सारे तीर्थ क्षेत्र पड़े हैं। मैं तो कहता हूं कि सारे महाराज, सारे विद्वान, सारे लोग आए, सामने आए, तीर्थों का उद्धार करें। मैं कहां कहां पहुंच पाऊंगा, कितने कर पाऊंगा? जो मैंने कर लिया छोड़ो, दूसरे नए क्षेत्र कुछ ऐसे बना के दिखाओ जो हमारे क्षेत्र फीके पड़ जाएं और लोग मेरे से कहे कि महाराज आप क्या जीर्णोद्धार करते हो, जीर्णोद्धार करना तो वैसा करो। मैं उसको आदर्श मानने को तैयार हूं। मैं तो सब तरफ से अपने आप को झुकने को, समर्पित होने को तैयार हूं। कोई करे तो सही कि देखो महाराज जी जैसे आपने किए उससे अच्छा उन्होंने किया है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि मैं आपको आदर्श मानता हूं। जैसा तुम करो, करके तो दिखाओ कुछ। आलोचना करना सरल है, करना कर, कुछ करके दिखाओ। एक तीर्थ क्षेत्र का विकास करके दिखाओ। आलोचकों से मेरा कहना है भारत, और ये 50 साल से बोल रहा हूं मैं, सारे आलोचकों से मैं कहता हूं, मेरे सामने आलोचक आए, मैंने कहा भैया एक काम तुम करके दिखाओ। मैंने जयपुर के अंदर जो श्रमण संस्कृति विरोधी होते, उन्होंने मुनि महाराज ऐसे होते, मुनिराज ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। मैंने कहा भैया मुझे तो अपने संसार में सबसे अच्छे संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज लगे। अब यदि उनमें भी तुम्हें कोई कमी दिखा रही हो तो तुम एक अच्छा मुनि बना के दिखा दो, हम उस मुनि के पीछे चलने को तैयार हूं। एक मुनि बना के दिखा दो, एक मुनि। कंजाइष्टों से मैंने कहा था कि तुम एक अच्छा मुनि बना के दिखा दो कि चर्या ऐसी पालन होना चाहिए। मैं पहला वादा करता हूं मैं उस चर्या का अनुकरण करूंगा और मैं अपने गुरुजी से भी प्रार्थना करूंगा। करके तो दिखाओ। एक जो चल रहे हैं, जो तप रहे हैं, उनमें हम दोष निकालते हैं। एक आदर्श, आलोचना करने का अधिकार उसे है जो उससे अच्छी वस्तु का निर्माण कर देवे, जो उससे अच्छा मुनि बना के दिखा देवे कि देखो मुनिचर्या ऐसी होती, हमने एक मुनि तैयार किया है। फिर वो मुनियों की आलोचना करने का अधिकारी है। अभी तुम श्रावक भी चर्या नहीं पाल रहे, अभी तुम सच्चे श्रावक ही नहीं बने हो, और फिर तुम आचार संहिता की बात करते हो। ऐसा ही क्षेत्रों के जीर्णोद्धार में करो, एक इतना अच्छा करके दिखाओ। मैं सारे भारत के तीर्थ कमेटियों कहूंगा हमसे अच्छा
वो जीर्णोद्धार है वो करो, एक करके दिखाओ। अभी 48 घंटे दिए थे, कोई तो आता कि ठीक है हमारी कंपनी, हमारी पार्टी, हमारी समाज, हमारी महाराज, हमारे दातार आ रहे हैं, क्षेत्र को गोद ले लेंगे और सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कर देंगे। ये फोन करने को कहा था, इन्होंने कहा अभी तक नहीं आया, लेकिन आएगा जब हम शुरू कर देंगे। महाराज जी हाँ, कहना सरल है, करना कठिन है। टिंगू का भाई जब तक खड़ा है तब तक तो शायद नहीं आया। हाँ फिर आएगा, और महाराज ने ये करा दिया, महाराज ने ये करा दिया। अरे महाराज कराने के पहले तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। सुनो, जो भी हमने कल भी कहा था, जो भी इसका वास्तु दोष था उसका दो तरीके से अपनाया जाता है, एक पुराने को सुधार करके और एक नए का निर्माण करके। तो यहाँ जो आनंदी सौधीप बन रहा है पुराने मंदिरों से उसका कोई लेना देना नहीं, वो स्वतंत्र है, नया है, फ्रेश है, उससे कुछ भी इन मंदिरों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना। जैसे जैसे वो मंदिर बनते जाएंगे इन पुराने मंदिरों का अतिशय बढ़ता जाएगा। कभी कभी जब आपकी दुकान पर पुराना माल बचता है तो उसको कमाने के लिए क्या करते हो, हैं? नया माल उसमें मिला देते हो, तो नए माल की आड़ में क्या चला जाता है। बस यही कर रहा हूं मैं, क्योंकि पुराना माल इतना सदोष था कि उसमें वो निकालना कठिन हो रहा है, इसलिए नया माल नंदीश्वर का, नया सहस्रकूट का, नया पंचमुखी का, नया गगन बिहारी का बना करके नया नया का विकास होगा और पुराने पुराने में चमत्कार होगा। ये है। अब रही बात पुराने मंदिरों की, कल परसों भी कहा था, पुराने मंदिर जहां हैं वहीं रहेंगे और वहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। मात्र कुछ मंदिरों में मूर्तियां खंडित हो गई हैं, वो ठीक हो सकती हैं। मैं आदेश नहीं दे रहा हूं, तुमने कहा कि तुम मेरी महाराज जी की प्रेरणा से, और मेरे से कोई पूछता भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो कमेटी का सहयोग कर रहा हूं, सब कमेटी कर रही है। तो मेरा तो सुझाव मात्र है, मैं ना कोई जीर्णोद्धार कराता हूं, ना मैं तीर्थ बनाता हूं, ना तीर्थ का उद्धार कराता हूं, मैं कुछ नहीं कराता। बस मैं तो तुम्हारा सहयोग करता हूं, जहां तुम्हारा साहस नहीं होता वहां मैं साहस करा देता हूं। इसलिए ये मंदिरों में कुछ नहीं करना ठीक है। जो मंदिर थोड़े बहुत खंडित हुए हैं अव्यवस्था के कारण से, बड़ी विशेषता है इन मंदिरों का, ये उस समय मुगलों के, अंग्रेजों के समय खंडित नहीं किए गए, ये उस समय खंडित किए हैं जो मंदिर उजड़े पड़े थे। तो जो बरेदी मरेदी होते ना, जो बैठे बैठे, हाँ, जो बैठे घूमने खड़ने वाले होते हैं, वे बैठे बैठे पत्थर मार देते हैं, फोड़ देते हैं, उनके द्वारा है, कोई ज्यादा नहीं है, थोड़े थोड़े से हैं, ठीक किए जा सकते। रही बात भगवान की दृष्टि से छोटे छोटे दरवाजे हैं, तो उन दरवाजों के लिए यदि आप, मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो, आदेश तो मैंने कभी आज तक किसी को दिया नहीं, लेकिन जब आप प्रश्न करते हो तो समाधान बता दो, रास्ता बता सकता हूं कि इन मंदिरों को यथावत रख करके जैसे हैं वैसे ही इन मंदिरों का आगे से जो बरामदा है उसको ऊंचा करके भगवान का दर्शन पूरा व्यक्ति खड़े होके कर सकता है, पूरा व्यक्ति खड़े होके कर सकता है, और बराबर पूरे, और एक बरामदा और आगे बढ़ा दिया जाए तो मंदिर में कम से कम 20, 25, 50 लोग बैठ करके पूजन पाठ भी कर सकते हैं। 2 इंजीनियरों से परामर्श किया, एक अहमदाबाद से थे, एक चंदेरी के थे। दोनों इंजीनियरों से परामर्श करने के बाद इन मंदिरों का बढ़िया, बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है, और ये सारे मंदिर यथावत बने रहें, और ऊपर से ये मार्बल के या पत्थर के बन सकते हैं, पूरे हटा के नहीं, दीवार भी हटाने की जरूरत नहीं, इसी के ऊपर से मंदिर की क्लेटिंग करके
और पूरे मंदिर पाषाण के हो सकते हैं। पूरे मंदिरों की दृष्टि बाहर निकल सकती है। पूरे मंदिरों का स्थान बैठने का बढ़ाया जा सकता है। वो इंजीनियरों के परामर्श से वो किया जा सकता है। अब जिनको करना है, शांतिनाथ भगवान का मंदिर आधा तो पाषाण का बना ही हुआ है, उस समय भी पैसा कम पड़ गए होंगे तो न छोड़। अब उसको पूरा किया जा सकता है। संग्रहालय यथावत रहे, जितना है उसी मंदिर को, शांतिनाथ भगवान के मंदिर को, बहुत अच्छी मूर्ति है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, ये बड़े बड़े ये मंदिर ज्यों के त्यों यथावत वहीं पर इनका अच्छा जीर्णोद्धार किया जा सकता है। दृष्टि इनकी बाहर निकाली जा सकती है। इनके अंदर घुसो तो पूरा दर्शन नहीं होता, और बाहर खड़े रहो तो भी पूरा दर्शन नहीं होता। तो थोड़े काम करके और बढ़िया पत्थर के बंदरों को इनको बनाया जा सकता है। आप बनाना चाहो तो बनाओ। हमने तो, आपने प्रश्न किया तो हमने रास्ता बता दिया। अब रास्ता बताना मेरा काम, तो मैंने बता दिया। करना नहीं करना ये आपका निर्णय है, आपकी कमेटी का निर्णय है, दातारों का, भक्तों का निर्णय है। जो करना चाहें करें। मैंने प्रश्न किया सो जवाब दे दिया। सब मंदिरों को मैंने आज पूरे मंदिरों की वंदना की। सभी मंदिर बहुत अच्छी तरह से जीर्णोद्धारित किए जा सकते हैं, बिना स्थानांतरित किए बिना। उनको कहीं हटाने उठाने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं किया जा सकता है। बंधु, हम सभी का सौभाग्य है कैसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य हमें मिले हैं। आज उन्होंने वंदना भी पूरी की, और ऐसा कोई मंदिर नहीं है जिसको यहाँ से वहां करने की जरूरत हो। महाराज से की कल्पना है, इंजीनियरों से भी परामर्श हुआ, इसी के ऊपर और पत्थर लगा करके लाइटिंग वाला काम करके बाहर से ऐसे दिखेंगे जैसे नए मंदिर बन गए हो, और अंदर से पुरातत्व हमारा झोंका तो पुरातन बना रहेगा। क्योंकि प्रतिमा सुंदर है, मंदिर सुंदर है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और वहां भी पाषाण से बने हुए, पाषाण पर पाषाण और लग जाएगा तो सुंदर नया रूप आ जाएगा, ताकि नए मंदिर जैसे पुराने मंदिर भी चमकने लगेंगे। और जब प्राचीन प्रतिमाएं अधिक हम मंदिर को जीर्णोद्धार करेंगे और वहां अंदर जब घुसेंगे हमारा मन प्रफुल्लित होगा, तो प्राचीन और नए मंदिर देख करके हमारा मन इतना गदगद होगा। तो जिन लोगों को प्राचीन मंदिरों के जिनालय का जीर्णोद्धार कराना हो, जैसे कि हम 1 नंबर से चलते हैं, इन मंदिरों का सौंदर्यीकरण होगा, बाहर से चारों तरफ से पत्थर होगा। इसके 4 रूप करते हैं। पहले रूप में आता है, सबसे ज्यादा विशाल मंदिर का रूप बनेगा 7 नंबर शांतिनाथ का जी, जिसमें गड्ढा है ही नहीं, वो तो गड्ढा बनाया गया है। बहुत इजीली व्यक्ति बाहर से संग्रहालय के सामने खड़े होके, तो एक इंडिविजुअल मंदिर की कैटेगरी रही, वो पूरा मंदिर बहुत अच्छा बनेगा, उसकी राशि सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और दूसरा कैटेगरी बनेगी इन मंदिरों की जो बड़ी मूर्ति 12 नंबर, 13 नंबर, 1, 2 नंबर, 4 मंदिर, 25 नंबर, 26 नंबर, हाँ, मतलब 4-5 नंबर। हाँ। तीसरी कैटेगरी वो रहेगी जिनमें ज्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो इस प्रकार 3-4 कैटेगरी के काम हो सकते हैं। और 5वीं कैटेगरी है बिल्कुल छोटे से मंदिर है इस लाइन में थोड़े फ्रंट वाली, हाँ छोटे। तो 5वीं कैटेगरी उनकी रहेगी। इनमें सब में उसी क्रम से दान राशि का रूप लगेगा। तो जो जिस मंदिर का लेना चाहे वो अलग अलग अपने अपने मंदिरों की स्थिति बना सकता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।